हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग क्लास 4th के स्टूडेंट के लिए ये जो आपकी इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड बुक से जो आपका जो पोएम का मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया था, इस मैरीगोल्ड बुक से आज उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये नोजेस वाली जो पोएम थी बेटा, हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन सेकंड पार्ट मैंने नहीं करवाया था, तो आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और जो हमने पोएम पढ़ा था नोजेस, उसकी रीडिंग तो हमने कर ली थी, ये पूरा रीडिंग कर लिया था हमने और पूरा डिस्कस कर लिया था पोएम में कि नोजेस के बारे में। आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए थे इसके, कि जो मैंने बोला था आप लोगों को सेकंड पार्ट में करवाऊंगा, तो आज मैं लेके आया हूं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, जो कि एक पोएम है आपकी बुक से यूनिट 2 के अंदर। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर इस एनसीईआरटी से। इसमें क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर पेंडिंग रह गया था, तो बेटा आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारे लिए कुछ इस तरह से स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा है व्हाई डज पोइट यानी कि समबडी हु रोट पोएम, जो पोएम लिखता है उसे हम पोइट बोलते हैं। पोइट कौन होता है? जो पोएम लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पोइट बोलते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाई डज पोएम फील दैट द नोज इज फनी थिंग। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नोज, किसी का नाक जो हमारी है वो फनी थिंग होते हैं हमारी फेस के ऊपर, ये ऐसा क्यों है? इस पोएम में हमने पढ़ा था ना, उस पोएम के अकॉर्डिंग हमें बताना। जैसे ये पिक्चर देख रहे हो, इस लड़की के बारे में देखो, ये जो लड़की दिख रही है ना, इसकी नोज भी देखो कुछ फनी फनी लग रही है, अजीब शेप, कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो ये कुछ फनी सी लग रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नोज फनी क्यों है होती है, ये बताओ फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो बेटा इसका आंसर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, द नोज ग्रो वेयर इट इज एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, देयरफॉर इट इज अ फनी थिंग। नोज क्या होता है? नोज हमारी जो नोज है, नाक है, अगर ग्रो होती रहती है, और वेयर जहां पे ये फिक्स्ड है, ये स्टिक हो गई ना, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ये ज्यादा स्टिक ग्रो कर जाए, ये जो नोज है ज्यादा ग्रो कर जाए, यानी कि बड़ी हो जाए किसी की नाक, तो वो कैसी लगेगी? बिल्कुल फनी लगेगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो इसके आंसर में कुछ इस तरह से नोट कर सकते हो, द नोज ग्रो वेयर इट इज एंड स्टिक आउट ऑफ द फेस, देयरफॉर इट इज अ फनी थिंग। कि स्टिक आउट ऑफ, अगर नाक, हमारी जो नाक है हमारी फेस से थोड़ी बड़ी होने लग जाए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? फनी थिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है व्हाट इज अ नोज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाई इज नोज इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो नोज है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी में या हमारे फेस के ऊपर, क्या रोल है इसका, इसके मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये से पूछा जा रहा है। व्हाई इज नोज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में नोज की इंपॉर्टेंस बतानी है हमें, बस इतना आसान सा क्वेश्चन है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने। तो आप बोल सकते हो आंसर में, द नोज हैज 2 होल्स। कितनी होल्स होती है ना? 2 होल्स होती है। थ्रू विच आई, यानी कि मैं, आई देयरफॉर आई ब्रेथ, मैं क्या करता हूं? सांस लेता हूं। कि जो भी हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी नोज है, नोज से हम लोग क्या करते हैं? ब्रेथ, यानी कि सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बेटा, इसलिए नोज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट थिंग्स या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी बोल सकते हो, या इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे हम सांस लेते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपके लिए कुछ इस तरह से है। देखो ये रहा थर्ड क्वेश्चन, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज। जो इस पोएम के अंदर जो बच्ची है, ये जो इसकी पिक्चर देख रहे हो, क्या इसको अपनी नाक पसंद थी क्या? आपको, आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर आपको याद हो तो यस लिखोगे कि नो लिखोगे, पहले तो ये डिसाइड कर लो। उसके बाद आपको ये भी बताना है व्हाई डज यू थिंक सो। अब आपको ये भी बताना है कि आपने यस लिखा है तो रीजन बिहाइंड दैट। If you are writing no, then you have to also write the reason behind you why you putting your answer no. अगर yes लिख रहे हो तो yes के पीछे भी बताना है कि yes क्यों लिख रहे हो आप। no बता रहे हो तो no क्यों बता रहे हो, उसके पीछे भी रीजन बताना है। यानी कि जो भी आंसर लिख रहे हो उस आंसर के पीछे आपको रीजन देना है। ठीक है, क्लियर हो गया?
चलो देखो कैसे लिखते हैं आंसर को। तो इसका आंसर पहले मैं क्या लिखवा रहा हूं, इसका आंसर यस लिखवा रहा हूं। इट मीन सी जो गर्ल है इस पोएम के अंदर, जो ये अपने डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, कि उसे नाक पसंद है, यस मैंने क्या लिखा है, यस लिखा है। द चाइल्ड लाइक हर नोज, उसे अपनी नाक पसंद है। सी कंसीडर्ड इट टू बी अ फनी थिंग, उसे नाक कैसी लगती थी, बिल्कुल फनी लगती थी। फनी थिंग विच स्टिक आउट जस्ट लाइक ए हैंड, कि वो कैसी लगती है जैसे उसके हाथ अलग है वैसे उसको स्टिक होना चाहिए, स्टिक आउट होना चाहिए, बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए, ये वो कहती है। तो यानी कि उस बच्ची को अपनी जो नाक है, नाक बहुत पसंद थी। और पसंद क्यों थी, क्योंकि वो फनी थिंग लगती थी उसके फेस के ऊपर। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास, हेडिंग है लेट्स टॉक, यानी कि बातचीत करने के बारे में भी है। अब बातचीत किसके बारे में करेंगे, जो पोएम हमने पढ़ा है, इस पोएम के रिगार्डिंग हम लोग हमारी टॉक यानी कि हमारी बातचीत होने वाली है। तो इसमें आपसे पूछा गया डिस्क्राइब, आपको क्या करना है, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन। अच्छा, अब आपको डिस्क्राइब करना कुछ फनी चीजों के बारे में, ठीक है, जो आपको फनी लगती है। डू दे मेक यू लाफ, जो आपको हंसने के लिए मजबूर कर दे, यानी वो चीजें आपको डिस्क्राइब करनी है जिससे आपको हंसना, मतलब हंसी आ जाती है, या आपको हंसना अच्छा लगता है जिस बातों को सोच करके या जिस बातों को जान करके। ठीक है, तो चलिए डिस्क्राइब करो पहले उस चीज को जिससे आपको हंसी आती है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है ना, मजेदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, अ फ्यू फनी थिंग्स दैट आई लाइक और आई नो। भाई अब ये मैंने स्टार्ट कैसे किया इसका आंसर, अ फ्यू फनी थिंग, कुछ फनी चीजें जो डेट आई लाइक, थिंग्स डेट आई लाइक, जो मुझे जो फनी चीजें लगती है उसके बारे में मैं लिखने वाला हूं। क्या क्या फनी थिंग है, आई नो, मैं जानता हूं, आर मोस्ट्यूज ऑफ मैन, कि आदमी के जो मूछे होती है, मस्टेच जो मूछ होती है, और या फिर हम ये कहें कि हेयर स्टाइल ऑफ ए लेडी, लेडी का जो हेयर स्टाइल है, एंड सम ड्रेसेस ऑफ मैन एंड वुमेन, कि कई बार किसी मैन या वुमेन की जो ड्रेसेस होती हैं ये मुझे बड़ी हंसी दिलाती है, ये मुझे फनी लगती है। यस, दे मेक मी लाफ। अब ये जो चीजें ये मुझे फनी चीज लगती है, क्या क्या, कि मैन आदमियों की मूछ मुझे मुझे फनी लगती है। कई बार मुझे हेयर स्टाइल, लेडीज का हेयर स्टाइल भी मतलब फनी लगता है। या फिर यूं कहूं कि कुछ ड्रेसेस, किसके, मैन एंड वुमेन दोनों के, कि कई बार इनके जो ड्रेस होते हैं, कुछ लोग ऐसे से ड्रेस पहन लेते हैं जो कि मुझे फनी लगता है। ठीक है, तो ये तो वो चीजें जो आप जानते हो। उसके बाद ये पूछा गया कि वेदर यू लाइक टू लाफ ऑन दैट, तो यस मैंने आंसर क्या लिखा है, यस दे मेक मी लाफ, कि ये जो चीजें होती हैं, जो फनी थिंग्स है, ये मुझे क्या करती है, हंसा देती है। दे मेक मी लाफ। ठीक है, तो इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट डज फीचर्स मैन, फीचर्स मीन, फीचर्स क्या होता है, इसकी मीनिंग बतानी है आपको। हम लोग कहते नहीं इसके फीचर है, तो ये फीचर क्या होता है, इसकी मीनिंग बतानी है। पहले तो लुक अप द डिक्शनरी, चाहो तो आप डिक्शनरी को देख सकते हो। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। अच्छा, दुनिया में जो अलग अलग लोगों के जो फीचर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस भी करना है। पहले तो ये बताना है कि फीचर जो होता है वर्ड, उसकी मीनिंग क्या है। चाहो तो डिक्शनरी यूज कर लो और फीचर की मीनिंग पहले डिफाइन करना। ठीक है, जब मीनिंग बता दोगे, मीनिंग के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको ये बताना है कि वर्ल्ड में, दुनिया में आपने जो जो चीज देखी है, फनी थिंग देखी है आप लोगों ने, तो उसको डिस्क्राइब करना है। किस तरह से, कि मैन के फीचर के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं। पहले तो दिखाते हैं, पहले तो हम मीनिंग लिखेंगे, फीचर्स की मीनिंग क्या होती है। तो फीचर्स मीन पार्ट ऑफ फेस और डिस्टिंक्ट पार्ट और अपीयरेंस। फीचर को मैंने कैसे डिफाइन किया, देखो कितनी सारी डेफिनेशन लिख दी इसकी मैंने मीनिंग। एक तो यहां पे ये बोल सकते हो, पार्ट ऑफ फेस को यहां पे फीचर बोला जा रहा है इस पोएम के अंदर, या फिर आप कह सकते हो फीचर मींस डिस्टिंक्टिव पार्ट, ये भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट आप बोल सकते हो अपीयरेंस, किसी की जो अपीयरेंस है वो उसका फीचर हो गया। ठीक है, ये तो मैंने ये 3 मीनिंग इसकी बता दी।
अब फिर उसके बाद नेक्स्ट लिख रहे हैं हम लोग सम काइंड ऑफ फीचर। अब कुछ कुछ फीचर के बारे में जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने जो फीचर्स देखा है लोगों के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। तो मैंने ये 4 फीचर्स लिखा है। फर्स्ट फीचर देखो, फर्स्ट फीचर क्या है? पीपल विद राउंड नोज। कुछ लोग होते हैं उनकी नाक कैसी होती है? गोल मटोल होती है, तो मैंने यहां लिख दिया पीपल विद राउंड नोज। नेक्स्ट फीचर, पीपल विद फ्लैट नोज। किसी किसी की नाक चिपटी होती है, चिपकी हुई सी लगती है, फ्लैट होती है बिल्कुल, तो वो भी एक फीचर है। नेक्स्ट आप बोल सकते हो पीपल विद शॉर्ट नोज। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नाक बहुत छोटी सी होती है, तो ये भी एक फीचर है भी कि पीपल विद शॉर्ट नोज। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नाक बहुत लंबी होती है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो पीपल विद लॉन्ग नोज। ठीक है, तो ये आपके पास 4 फीचर मैंने इस तरह से इसको डिफाइन कर दी। इसके अलावा आप और भी चीजें लिख सकते हो इसके अलावा, लेकिन 4 इज इनफ। ठीक है, तो 4 काफी है, इतना लिखना भी बहुत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी के फीचर्स को लिख सकते हो। मैंने नोज के ऊपर लिखा, आप चाहो तो आईज के ऊपर भी लिख सकते हो, आईज के अलावा आप ईयर्स के ऊपर भी लिख सकते हो, हाथों के ऊपर भी लिख सकते हो, फेस के ऊपर भी लिख सकते हो। तो जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि सिट इन ग्रुप्स, कि आपको ग्रुप के अंदर बैठना है। जो भी आपके क्लासमेट है, फ्रेंड्स है, आप जब स्कूल में जाओगे तो क्या करोगे? ग्रुप में बैठ जाना। और ग्रुप या फिर घर में भी जो आपके ब्रदर सिस्टर है उनके साथ आप ग्रुप में बैठ सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ जो फ्रेंड है, फ्रेंड की जगह क्या कर सकते हो? ब्रदर सिस्टर भी कर सकते हो, या किसी आसपास के फ्रेंड के साथ भी एक एक्टिविटी कर सकते हो। करना क्या है इसके अंदर? लुक एट योर फ्रेंड्स फेस। ठीक है, एंड डिस्क्राइब। अब उसको डिस्क्राइब करना है व्हाट यू सी। ठीक है, अब डिस्क्राइब जो करोगे वर्ड यूज करना है। यूज वर्ड लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्टंटेड, शार्प, फ्लैट। ये कुछ वर्ड है जो पिंक कलर में गिवन है ना, ये इन वर्ड को यूज करके आपको डिफाइन करना है टू हेल्प यू। मैंने आपको हेल्प करने के लिए कुछ वर्ड दे दिया है। यू कैन यूज अदर वर्ड आल्सो। अगर आप चाहो तो और भी वर्ड यूज कर सकते हो। सपोज आपका फ्रेंड है कि जैसे कुछ भी नाम रख लो, मान लो योर फ्रेंड नेम इज राहुल। राहुल हैव लॉन्ग नोज, ऐसे बोल सकते हो। राहुल हैव राउंड नोज। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये आपके पास 3 + 3 6 वर्ड गिवन है। इस 6 वर्ड की हेल्प से, ठीक है बेटा, ये जो 6 वर्ड गिवन है ना आपको, 6 वर्ड जो गिवन है, इन 6 वर्ड की हेल्प से क्या करोगे? सेंटेंसेस खुद से लिखना है। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह के नाम है उनके नाम को यूज करके आप ये सेंटेंस फॉर्म करने हैं। क्या करते हो? उसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब की मतलब यहाँ पे वो जैसा आपको दिखता है उसके अकॉर्डिंग उसका सेंटेंस बना के लिखना है। ठीक है, तो ये काम खुद से करना है, मैं नहीं करवा रहा हूं। इस काम को खुद से करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे विद हेल्प ऑफ गिवन दीज वर्ड। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त जैसे लगते हैं उसके हिसाब से आपको आंसर कर देना है। ठीक है, इजी है ना? चलो ठीक है, अब कराता हूं मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद से करना है। ठीक है, आइए ग्रुप में होगा भाई, तो आप ग्रुप में काम करना ही वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट? तो आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है, किसी का मैंगो हो सकता है, किसी का एप्पल हो सकता है, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है, तो उसको क्या करना है? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। कि 5 सेंटेंस यूज करके आपको डिस्क्राइब करना है कि भाई आपको ये फूड कैसा लगता है। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस लिख के आपको जैसे बता रहा हूं, देखो आंसर देखो। मैंने कुछ सेंटेंस लिखा, जैसे सपोज जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से मैं लिख रहा हूं, माई फेवरेट फ्रूट इज एप्पल। मैंने अपना लिख दिया कि मुझे जो फेवरेट फ्रूट लगता है मेरा क्या है? एप्पल है, तो मैंने एप्पल लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इट इज वेरी वेरी टेस्टी। ये क्या? बहुत टेस्टी है। ठीक है, इसलिए मुझे पसंद है। पसंद क्यों है? क्योंकि इट इज वेरी टेस्टी। ये सेकंड स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, थर्ड सेंटेंस या स्टेटमेंट बोल सकते हो, आई ईट एप्पल विद इट्स पील। मैं इसके पील के साथ इसे एप्पल को खा लेता हूं। तो 1 2 3 3 तो स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, इट हैज स्मॉल सीड। अच्छा, एप्पल के अंदर सीड भी होता है भाई, छोटे छोटे। तो ये मैंने कुछ सेंटेंस फॉर्म कर दिया, 1 2 3। बाकी रिमेनिंग आप कर सकते हो, जैसे एप्पल हैव रेड कलर, ये भी कर सकते हो। फोर्थ कैसे? माई फादर ब्रिंग एप्पल एवरी डे। या फिर ये लिख सकते हो, आई ईट एप्पल ऑन रेगुलर बेसिस। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे 5 सेंटेंस, कितने सेंटेंस? 5 सेंटेंस यू हैव टू राइट। I have already written 3 sentences. It means you have to write only 2 more sentences to this answer. ठीक
ठीक है बेटा। तो 5 सेंटेंस लिखना था, मैंने 3 सेंटेंस तो लिख दिए, बाकी के 2 सेंटेंस आप खुद से लिख सकते हो। और हाँ, चाहो तो ये जो एप्पल की जगह ये फ्रूट का नेम चेंज भी कर सकते हो। मैंने एप्पल लिखा है, आप चाहो तो मैंगो लिख लो, चाहो तो बनाना लिख लो, जो भी आपका मन कर रहा है आप अपने हिसाब से इसमें फ्रूट चेंज कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी, कर लोगे ना? गुड। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये छोटे छोटे 5 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए ये, हाउ डज इट स्मेल। स्मेल किसकी बात की जा रही है? आपके फेवरेट फ्रूट की बात की जा रही है। तो आप लिख सकते हो हाउ डज इट स्मेल, कि स्मेल कैसे करता है वो लिख सकते हो। हाउ डज इट लुक, कैसा देखने में लगता है उसके बारे में आप बात कर सकते हो। आप नेक्स्ट आप बात कर सकते हो हाउ डज इट फील, कि भाई कैसा लगता है आपको, फील कैसा फील करते हो आप इस फ्रूट के साथ, वो बता सकते हो। नेक्स्ट व्हेन यू बाइट, जब आप इसे खाते हो, एक बाइट लेते हो, व्हेन यू बाइट इट व्हाट साउंड डज इट मेक। भाई जब आप एप्पल खाते हो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि आपने एप्पल खाया तो एप्पल में एक साउंड क्रिएट होता है, तो वो साउंड कैसा क्रिएट होता है आपको ये बताना है। या फिर अदर देन एप्पल इफ यू ईट सम अदर फ्रूट्स, सपोज मैंगो, सपोज बनाना या कुछ और भी जो भी आप खाते हो, तो कोई साउंड क्रिएट होता है तो साउंड लिख देना है। ठीक है, और इन द लास्ट क्वेश्चन, ये जो लास्ट इसके अंदर है, आपको ये भी बताना है हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट भी बताना है। क्या क्या बताना है? फर्स्ट में स्मेल बताना है, सेकेंड आपको लुक बताना है, थर्ड फील बताना है, कैसा फील करते हो, नेक्स्ट बाइट करते हो तो साउंड कैसा क्रिएट होता है। ठीक है, अबाउट साउंड ये लिखना है, और नेक्स्ट टेस्ट कैसा लगता है। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही हो गया कि टेस्ट कैसा है उसका। ठीक है बेटा, तो ये 5 जब आपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिए तो सेंटेंस के बाद ये आंसर आपको लिखनी है। ठीक है, देखो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी आपके लिए, तो यहां से देखे करो, बाकी तो आप चेंज कर सकते हो अपना आंसर अपने फेवरेट फ्रूट के अकॉर्डिंग। तो जैसे पहला क्वेश्चन था आपके लिए, हाउ डज इट स्मेल, स्मेल कैसा लगता है? स्वीट। कैसा स्मेल करता है? स्वीट, बिल्कुल मीठा अच्छा लगता है स्मेल। नेक्स्ट, हाउ डज इट लुक, इट लुक लाइक अ क्रिकेट बॉल। एप्पल कैसा लगता है मुझे? क्रिकेट बॉल की तरह लगता है, रेड कलर का एकदम। अच्छा, नेक्स्ट है हाउ डज इट फील, कैसा लगता है देखने में? ये हार्ड लगता है। भाई एप्पल कैसा लगता है मुझे? हार्ड लगता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लिखा मैंने, व्हेन यू बाइट इट, जब आप बाइट करते हो, इसे खाते हो, हाउ व्हाट साउंड डज इट मेक, कि भाई ये कैसा साउंड क्रिएट करता है। तो मैंने बताया कि साउंड कैसा, टक, ऐसे ठक्स, ऐसे करके आवाज आती है ना, ठस्क, तो ऐसी साउंड क्रिएट होती है जब मैं एप्पल खाता हूं। ठीक है, तो आपको जैसा लगता है कि भी साउंड कैसी हो रही, तो आप अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर लिख सकते हो। लास्ट में पूछा गया भी हाउ डज इट टेस्ट, भाई टेस्ट तो भाई स्वीट लगता है, बिल्कुल मीठा सा लगता है, इसलिए तो खाता हूं ना मैं। यही तो रीजन है कि लोग एप्पल क्यों खाते हैं, भाई वो स्वीट है, बहुत मीठा है, अच्छा लगता है, टेस्टी है, इस तरह से आप बता सकते हो। तो बेटा इस तरह से ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इनके आंसर आप लिख सकते हो 1 सेंटेंसेस में, बिल्कुल छोटे छोटे 1 सेंटेंस में इसका आंसर लिख सकते हैं। इजी है ना? इसे नोट कर लो एक बार अच्छे से। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एक्टिविटी है भाई, और एक्टिविटी क्या है? एक एक्सरसाइज के बारे में। कैसी एक्सरसाइज? ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। तो पहले तो ये समझते, क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको बताई जा रही है उसको करना है। ये देखो, ये पिक्चर देखो, ये फर्स्ट पिक्चर देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो पहले तो नोज से एक को क्लोज, जैसे 2 होल है ना हमारे नोज में, एक को क्लोज करना है, ब्रीथ करना है, नेक्स्ट सेकंड को क्लोज करना है, ब्रीथ करना है, और इसी तरह से आपको ये रिपीट करना है। ठीक है, तो ये 3 पिक्चर्स गिवन है बेटा, पहले इसको ध्यान से देख लो। और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज करनी है आपको, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसके बारे में स्टेप्स गिवन है कि किस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जरा देखो, सबसे पहले क्या काम करना है? क्लोज योर राइट नोज। पहले आपने कौन सा नोज क्लोज करना है? क्लोज योर राइट नोज टिल विद योर राइट थंब। अपने राइट थंब को यूज करते हुए, ठीक है, राइट थंब को यूज करके अपने नोज का जो ये होल होता है ना बेटा, उसको बंद करना है। ठीक है, नेक्स्ट इनहील स्लोली थ्रू लेफ्ट। तो लेफ्ट वाला जो वो आपकी बात नोस्ट्रिल है, यानी कि नाक में जो छेद है, लेफ्ट वाले से राइट वाले को क्लोज करना है। जैसे ये मान लो भाई ये 2 होल है, ठीक है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, मैंने ये सपोज कर लिया। नो 2 होल है हमारे नाक के अंदर, ठीक है, एक ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो फर्स्ट वाले में क्या करना है? थंब यूज करके
थंब यूज करके इसको क्लोज करना है। कौन सा? राइट वाला। तो राइट वाले को क्लोज कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया। अब ये जो लेफ्ट वाला जो खाली रह गया, ठीक है, उसे इनहील करना है, यानी कि उससे सांस लेना है हमें, ठीक है, और बहुत डीप लेना है, बहुत लंबा लेना है, ठीक है, और उसे पूरी जो लंग्स है हमारी उसको फिल कर लेना है ना। क्लोज योर लेफ्ट नोज। अब लेफ्ट वाले को क्लोज कर लो, और जो ये राइट वाला जो था ना, राइट वाला, एक मिनट, हाँ, अब क्या करना है? लेफ्ट वाले को क्लोज करना है और राइट वाले से जो भी आपने सांस लिया था उसे रिमूव कर देना, उसे निकाल देना है, ठीक है। और सिमिलरली रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट, जैसे बोला है कि राइट वाले से फिंगर रिमूव करके एक्सहील कर लेना। इनहील का मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सहील का मतलब क्या होता है कि सांस को बाहर छोड़ना। और रिपीट करना ये एक्सरसाइज स्लोली विद बिगिनिंग। इसको आप रिपीट कर सकते हो। सबसे पहले आप लेफ्ट से किया स्टार्ट, अब नेक्स्ट टाइम किससे करो? राइट से स्टार्ट कर लो। और इस तरह से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, यानी कि पहले लेफ्ट वाले होल को आपने क्लोज किया, राइट से सांस लिया, जो भी लिया, उसके बाद उसको राइट वाले को क्लोज करके लेफ्ट वाले से एक्सहील कर दो। सिमिलरली यू हैव टू रिपीट वन बाय वन, एक एक करके आप क्या करोगे? रिपीट करोगे इसे। तो ये एक्सरसाइज आपने करनी है। तो ये पहले एक्टिविटी होगी। अब इसके रिगार्डिंग क्या कुछ क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए गए। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। तो क्वेश्चन ये है, डू यू नो फिश ब्रेथ्स फ्रॉम हिज गिल। जैसे हम लोगों के पास तो नाक है भाई, लेकिन फिश के पास नाक नहीं है, तो वो जो ब्रीदिंग लेता है, वो सांस लेता है, कहां से लेता है? अपने गिल से लेता है, ठीक है। तो आपने बताना है, राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल विच कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर। अच्छा, उन जानवरों के नाम लिखना है, उन लोग एनिमल्स के बारे में लिखना है जो कि वाटर के अंदर, यानी पानी के अंदर ब्रीदिंग नहीं ले पाएंगे, यानी कि पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। उन जानवरों के नाम लिखना है। एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं इसके ऊपर, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नोट करोगे और नोट करने के बाद इसका आंसर करेंगे। कैसे? जरा देखो ध्यान से। तो मैंने लिखा भाई कि जो ये क्रोकोडाइल है, ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है, क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर एट टाइम, दे रेस्ट ऑन द साइड ऑफ पोंड। अच्छा, अब पोंड के साइड में रेस्ट भी करता है और पानी के अंदर, यानी कि वो अंडर वाटर वो ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद है स्नेक कैन आल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, यानी कि जो अंडर वाटर जो ब्रीदिंग के बारे में आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि डू यू नो, अच्छा यहां से राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल हु कैन ब्रीथ अंडर वाटर, कि पानी के अंदर जो सांस ले सकते हैं उन जानवरों के नाम, एनिमल के नाम लिखने हैं आपने विद 1 सेंटेंसेस ईच। दोनों के बारे में एक एक सेंटेंस भी लिखना है। इट मीन्स यू हैव टू राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल हु कैन ब्रीथ इनसाइड द वाटर और अंडर वाटर। तो मैंने फर्स्ट आंसर क्या लिखा है? फर्स्ट आंसर लिखा है क्रोकोडाइल। बहुत डेंजरस होता है ना ये क्रोकोडाइल कैन ब्रीथ अंडर वाटर, नंबर 1। एट टाइम दे रेस्ट ऑन द साइड ऑफ पोंड, और पोंड के साइड में वो रेस्ट भी करता है। नेक्स्ट लिखा है मैंने स्नेक कैन आल्सो ब्रीथ अंडर वाटर, यानी कि स्नेक और क्रोकोडाइल, दीज आर द 2 एनिमल्स, दे कैन ब्रीथ इनसाइड और अंडर द वाटर। फर्स्ट मैंने क्या लिखा है? क्रोकोडाइल। सेकेंड इज स्नेक। क्रोकोडाइल और स्नेक जो है ये पानी के अंदर सांस ले सकता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये था कि यहां पे आपको पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज, एक पैसेज गिवन है आपके पास, और यहां पे ना फुल स्टॉप है ना कोमा है, कुछ भी गिवन नहीं है, बस डायरेक्ट लिख दिया गया है। और आपने क्या करना है, इसको ठीक से पंचुएशन लगा के, प्रॉपर लगा के, ग्रामेटिकली करेक्ट पंचुएशन को यूज करके इसे पैसेज को कंप्लीट करना है। पहले मैं रीड कर देता हूं इसमें क्या है। जैसे इसमें है मदर फादर नीलम सेड आई हैव, देखो जैसे इसमें लिखा है ना, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, आई हैव लिखा है, लेकिन ये आई हैव किस, यहाँ पे ये मार्क करना भूल गए हैं। गॉट अ फायर इंजन, व्हाट दिस, ये तो लिखा है ना इस तरह से, अभी ये मीनिंगफुल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर पंचुएशन नहीं है, पंचुएट नहीं किया गया इसे। तो अब इसे प्रॉपर करेंगे ठीक से, कहां पे कौन सा निशान आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या ये कि मदर फादर, नीलम सेड, नीलम जो है वो बोल रही है कि मदर फादर, ठीक है, नीलम बोल रही है, नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे क्या एक फायर इंजन मिल गया है। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, मुझे क्या मिला है, एक फायर इंजन मिल रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है,
what is called mother, what is called mother, somewhat confused by the nose, ये जो कि मुझे कंफ्यूज कर रहा है। आई हैव गॉट फायर इंजन, अच्छा अब उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि आई हैव गॉट फायर इंजन, मदर कम एंड सी इट, फिर मदर क्या बोले, कम, कि मम्मी से बोल रही, मम्मी देखो मुझे फायर इंजन मिल गया, आओ और इसे देखो। अब यहां पे देखो ये जो मार्क नहीं किया गया पंक्चुएशन में, ये देखो ये फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, ये मार्क करना था, मार्क नहीं कर रखा। बेटा ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं, इसे ध्यान से देखो, ये मार्क होना था, जबकि इसमें मार्क नहीं किया गया। तो हमें क्या करना है, आंसर में प्रॉपरली इसे मार्क कर देना। ये जितने भी मैं सर्कल बना रहा हूं बेटा, इन सबको प्रॉपर ध्यान रखना, जब आंसर लिखोगे तो इसे मार्क करके करना है आपने, ठीक है, प्रॉपर इसी तरह से। जैसे ये देखो क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, कि भी क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, और इसके अलावा ये देखो यहाँ पे भी दिस के बाद नेक्स्ट स्कोमा यहाँ पे आना चाहिए था, और उसके बाद ये आई के साथ ये इन्वर्टिस कोमा ये भी होना चाहिए था, उसके बाद ये और नेक्स्ट फुल स्टॉप और ये। तो जितने भी सर्कल मैंने मार्क किए बेटा, इन सर्कल को ध्यान से देखो, और जो भी ये जो पैसेज लिखोगे आप, तो उसमें इसको मार्क जरूर लगा देना, ठीक है। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। बस इसके अंदर कुछ नहीं करना, सेंटेंस ये जो पैसेज था उसे रिपीट करना था, और जहां पे पंक्चुएशन लगानी थी नहीं लगी हुई थी हमने लगाने थे। तो जो मैंने सर्कल मार्क किया ध्यान से देख लो एक एक करके, और वहां पे इसे मार्क कर देना। देखो यहां से किया हमने इसे, जो प्रीवियस ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे, ये देखो विदाउट मार्क क्या मैं गिवन है, और इसे हमने क्या किया, इसे ठीक से लिख दिया इसे, ठीक है, ये यहां पे, ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है, पहले पढ़ते हैं। यूजिंग अ रेड पेंसिल, अच्छा आपके पास कलरफुल पेंसिल होनी चाहिए। यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज द सर्कल विथ थिंग्स हु स्मेल यू लाइक। अच्छा रेड पेंसिल की यूज से आपको क्या करना है, इनमें से चूज करना है जिसका स्मेल आपको पसंद है। नाउ विद द ब्लू पेंसिल, पहले रेड पेंसिल यूज करना है, और रेड पेंसिल यानी कि रेड कलर यूज करके वो मार्क करना है जिसका स्मेल आपको पसंद है, स्मेल यू लाइक। नेक्स्ट उसके बाद नाउ विद द ब्लू पेंसिल, अब ब्लू पेंसिल यूज करना है, ठीक है, ब्लू पेंसिल यूज करके सर्कल द थिंग्स हु स्मेल यू नॉट लाइक, यानी कि जिसे आप पसंद करते हो, ठीक है, उस पे तो रेड कलर का मार्क करना है, रेड सर्कल करना है, और जिसे आप नहीं पसंद करते हो उसमें ब्लू कलर का मार्क करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। रेड कलर में जो लाइक करते हो वो वाला मार्क करना है, और ब्लू कलर में जो आप पसंद नहीं करते हो वो मार्क करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला जाए मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस। अब इसके बाद इस तरह से आपको 5 सेंटेंसेस भी फॉर्म करनी है, लिखना भी है, ठीक है। तो देखो जरा, आई लाइक डैश, जो भी डैश फिल करना है। आई डोंट लाइक टू स्मेल डैश, जिसका स्मेल पसंद नहीं है, बिकॉज इट रिमाइंड मी डैश, क्योंकि ये मुझे इस तरह लगता है इस वजह से। तो फर्स्ट बोला गया पेस्ट्रोल नो रोज, ये कुछ मतलब ये कुछ गिवन है आपके पास वर्ड्स, पेट्रोल का, रोज का, सेंट का, उसके बाद चॉकलेट का। तो इसका आपको पसंद है या नहीं पसंद है ये बताना है। फिर उसके बाद चिप्स, सैंपुल, रोटन फ्रूट, या फिर चंपा, ये फ्रूट का नाम है। फिर डटी शूज, फिर शॉप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड बुक का नाम भी होता है, फ्लावर भी होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेंट, गार्बेज, और उसके बाद कॉफी और इलायची। तो बेटा ये कुछ फूड आइटम आपके पास डिफरेंट आइटम गिवन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि किनमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप पसंद करते हो स्मेल को, और किसको नहीं पसंद करते हो, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आपने कैटेगराइज करना है, इसको अलग अलग कैटेगरी में करना है, और फिर इसके बाद 5 सेंटेंसेस भी लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेंटेंस यहाँ लिख देना है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमने अभी ये देखा ना, थिंग्स गिवन है हमारे पास, तो जोन सा ही पसंद है उसे रेड कलर में, और जोन सा नहीं पसंद है उसे ब्लू कलर में सर्कल कर देना है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। और सेंटेंस कैसे लिखना है जरा ये देखो, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट, मुझे पेंट का जो स्मेल है बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज इट रिमाइंड मी ऑफ पेट्रोल, मुझे पेंट का जो सेंट आता है, स्मेल आता है, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल जैसा लगता है मुझे। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट जो होता है उसका स्मेल मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज इट रिमाइंडेड डर्टी शूज, ये डर्टी शूज होता है ना, शूज वगैरह में जो स्मेल आती है वैसा लगता है मुझे ये, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट लिख सकते हो आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, अगरबत्ती का स्मेल मुझे बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? बिकॉज इट रिमाइंड मी ए सेंट, परफ्यूम वगैरह सेंट वगैरह जो होता है ना
उसकी जैसी इसकी स्मेल लगती है, इसलिए मुझे ये पसंद है भाई। दैट इज वाई आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, जस्ट बिकॉज इट रिमाइंड मी स्मेल ऑफ सेंट, ये आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ में मैंने लिखा है आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफी। अब मुझे कॉफी की स्मेल भी पसंद है, क्यों? द रीजन बिहाइंड बिकॉज इट रिमाइंड मी अ चॉकलेट। कि कॉफी क्यों पसंद है मुझे, उसकी स्मेल, क्योंकि मुझे चॉकलेट वाली खुशबू पता लगती है इसे सुन करके, इस वजह से मुझे पसंद है। तो मुझे पसंद क्यों, इसका रीजन बताना है, या फिर नहीं पसंद है उसका भी रीजन बताना है। ठीक है, दोनों चीजों का रीजन बताना है। इफ यू लाइक देन व्हाई यू लाइक, इफ यू डोंट लाइक देन व्हाई यू डोंट लाइक, यू हैव टू मेंशन द रीजन आल्सो। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो फिफ्थ सेंटेंस मैंने बनाया, आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची। जो इलायची होता है बेटा, जो चाय वगैरह में यूज होता है, खीर वगैरह में यूज होता है, ठीक है, हमारे खाने पीने की चीजों में यूज होता है। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ इलायची बिकॉज इट रिमाइंड मी, अब ये भी मुझे रिमाइंड करती है इसका चंपा। चंपा एक फ्लावर होता है बेटा, उसके अंदर बहुत खुशबू आती है। ठीक है, तो मुझे इलायची इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी जो स्मेल है मुझे उसकी तरह लगती है। किसकी तरह? एक फ्लावर है चंपा, उसकी तरह स्मेल लगती है, इसलिए मुझे ये पसंद है। ठीक है, परफ्यूम जैसा लगता है, ऐसा लगता हो। तो ये बेटा इस तरह से आप 5 सेंटेंसेस इसे बना सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इसके बाद ये देखो, नेक्स्ट आपके लिए क्या एक छोटा सा पोएम है। अब पोएम रिगार्डिंग थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूं अगर चाहो तो। इसमें टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टीनी टेल एंड हॉफ गोज, ये किसको, जो रैबिट होता है, रैबिट के बारे में बोला जा रहा है कि रैबिट के टॉल ईयर होते हैं, ट्विंकली नोज होता है, और टीनी टेल होता है इसके, एंड हॉप एंड गोज, उछल उछल के ये जाता है। व्हाट इज ही, कैन यू गैस, तो आप गैस कर सकते हो। अरे गैस क्या, मैंने तो पहले आंसर ही बता दिया था भाई। तो ये कौन है, ये रैबिट हो गया भाई, आंसर नहीं बताना चाहिए था ना मुझे। हाँ, तो बेटा ये रैबिट के बारे में आपसे बोला जा रहा है। आई फीड विद कैरेट, और इसे क्या खाना पसंद है, इसे कैरेट खाना पसंद है। एंड वाटर क्रैश, ये सब चीजें उसे खानी पसंद है। आगे बोला जा रहा है हिज ईयर आर लॉन्ग, देखो भाई इसके जो कान बड़े लंबे लंबे हैं ना, लंबे, पिक्चर देख रहे हो बिल्कुल क्लियर है ना, लंबे लंबे हैं। और इसकी जो टेल है देखो, छोटी सी टेल है ना। अच्छा, उसके बाद हिज टेल इज स्मॉल एंड ही डज नॉट मेक एनी नॉइज। अच्छा, ये नॉइज नहीं करता भाई, चुपचाप जो काम करना होता करके चला जाता है, ज्यादा नॉइज क्रिएट नहीं करता, शोर नहीं मचाता। टॉल ईयर्स, ठीक है, ट्विंकली नोज, टीनी टेल, टेल बिल्कुल छोटी सी है, एंड हॉप एंड गोज, उछल उछल के चलता है। तो किसकी बात हो रही है, रैबिट के बारे में। तो बेटा ये जो रैबिट से रिलेटेड जो आपकी ये क्या नाम है, ये जो मैं बोलूं क्या नाम पोएम है, इसे आप चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसे याद भी कर सकते हो। अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन क्या आपके लिए पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना है क्वेश्चन में, राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड दैट आर राइम विद ईच अदर। तो भाई जो राइम जो क्रिएट हो रहा है, राइमिंग वर्ड होता है ना, जो सिमिलर वर्ड होते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, सिमिलर साउंड क्रिएट करते हैं, तो वो बताना है आपको, लिखना है कैसे, एटलीस्ट 3 पेयर ऑफ, यू हैव टू राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड दैट राइम टू ईच अदर। जैसे एग्जांपल मैंने आंसर लिखा है नोज, नोज का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, गोज। गैस, गैस का क्या ऑर्डर होता है, वाटर क्रैश, ये बोल सकते हो। और बॉल का क्या हो सकता है, बॉल का टॉल। नोज का मैंने क्या लिखा, नोज का गोज, नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 क्या है, नोज गोज। नंबर 2 गैस, वाटर कैश। और नंबर 3 बॉल टॉल। तो 3 मैंने एग्जांपल लिख दिया आपको राइमिंग वर्ड्स के। ठीक है बेटा, तो इसको इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो, है ना, इजी, बहुत इजी है, कंप्लीट कर सकते हो। चलो गुड। अब देखो नेक्स्ट आपके लिए अगेन एक छोटी सी पोएम है आपके लिए। ये पोएम आपको खुद से करनी है, इसको रीड करना है और रीड करना है। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर ये लास्ट में एक छोटी सी पोएम है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो। तो आपने ये वाली पोएम लर्न करनी है खुद से। ठीक है, ये जो लेट्स सिंग, ये आपको लर्न करना है ये पोएम। और इसके अलावा जो ये रैबिट वाला है, रैबिट वाला पोएम, ये भी आपको लर्न करना है। नोजिस का तो कर चुके हो, अब इन्हें भी लर्न कर लेना। ठीक है, तो बेटा आज की इस क्लास के अंदर जो मैं क्वेश्चन आंसर करने थे, तो वो क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जो भी नेक्स्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, ये देखो ये चैनल का नाम है और ये है हमारा लोगो। ठीक है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर लो भाई, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर जरूर करना। ठीक है,
चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में, इस क्लास में बस इतना ही काम करेंगे, ठीक है। चलो अब करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट किसी और चैप्टर पे डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। चलो फिर बाय।